लगातार 3 दिनों में अलग अलग टीम से मैच हारने के बाद और काफी पैसा लॉस करने के बाद मैं चौथे मैच में जीत की उम्मीद लेकर सीधा आ जाता हूं ग्राउंड पर, क्योंकि आज हमारा फिर से मैच है चंदेरी की टीम से और इस मैच में शर्त रहेगी 4,000 रुपए की। तो अब होता है टॉस और टॉस जीतता हूं मैं, पहले बैटिंग करने का निर्णय लेता हूं। फिर वही चंदेरी की टीम हमारी टीम को एक और हार थमाने के लिए हमारी फील्डिंग सेट कर देती है और वहीं दूसरी तरफ पिछली हार का बदला लेने के लिए मैं मेरे दोनों ओपनर पवन और मदन को बैटिंग पर भेज देता हूँ। अब होता है यहाँ पर 5 ओवर का मुकाबला स्टार्ट। तो पवन दूसरी बॉल पर स्टैंड में खेलकर 1 रन ले लेता। फिर मदन यहाँ पर पिछली हार का गुस्सा निकालते हुए इस बॉलर की बाकी की 4 बॉलों में 3 छक्का और लास्ट बॉल पर एक सिंगल रन ले लेता। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता अब 1 ओवर की समाप्ति पर 20 रन। अब आता है चंदेरी की तरफ से दूसरा ओवर। तो दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर मदन यहाँ पर कैच आउट हो जाता। अब बल्लेबाजी पे आता है रौनक। तो रौनक लास्ट की 2 बॉल डॉट खेल जाता। तो हमारा स्कोर होता 2 ओवर की समाप्ति पर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब आता है मैच का तीसरा ओवर। तो पहली बॉल पर पवन लॉन्ग ऑफ साइड में खेलकर 1 रन ले लेता। फिर यहाँ पर रौनक लगातार 2 बॉलों में शानदार 2 छक्के लगाता, लेकिन तभी चौथी बॉल पर रौनक क्लीन बोल्ड हो जाता। इसके बाद बल्लेबाजी पे आता है आकाश। तो आकाश लास्ट बॉल पर एक शानदार छक्का लगाता। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता है 3 ओवर की समाप्ति पर 43 रन। अब आता है मैच का चौथा ओवर। तो चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर यहाँ पर 1 रन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आकाश 1 बॉल डॉट खेलता है और चौथी बॉल पर फिर सिंगल मिल जाता है। फिर चौथे ओवर की बाकी की 2 बॉलों में पवन यहाँ पर 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता है 4 ओवर की समाप्ति पर 57 रन। अब आता है मैच का लास्ट ओवर। तो लास्ट ओवर की दूसरी बॉल पर आकाश आउट हो जाता और 5 बॉल पर यहाँ पर पवन भी कैच आउट हो जाता। इसके बाद बल्लेबाजी पे आता रचित। रचित लास्ट बॉल पर एक चौका लगा देता। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता है 5 ओवर की समाप्ति पर 62 रन। 63 रनों का छोटा स्कोर बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी रणनीति बनाते। अब होता है यहाँ पर मैच स्टार्ट। तो हमारी तरफ से पहला ओवर करता पवन। तो पवन यहाँ पर स्टार्टिंग की 3 बॉल काफी शानदार डालता, लेकिन बाकी की बॉलों में बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करता और 1 छक्का और 2 चौका लगा देता। तो चंदेरी का स्कोर पहुंच जाता 1 ओवर की समाप्ति पर 14 रन। अब दूसरा ओवर लेकर आते हैं सोनू भाई। तो सोनू भाई की स्टार्टिंग की 2 बॉलों में राशिद भाई जैसे ही 2 छक्के लगाते हैं वैसे ही हमारी जीतने की उम्मीद कम होने लगती है, क्योंकि अब उनका स्कोर था 8 बॉलों में 26 रन। अब उनको जीतने के लिए चाहिए 22 बॉल में मात्र 37 रन। तभी सोनू भाई अपने ओवर में शानदार कमबैक करते और राशिद भाई को लगातार 3 बॉल डॉट कर देते। चौथी बॉल पर समीर के हाथों में कैच आउट करा देते हैं। अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी देते हैं फूल सिंह को। तो फूल सिंह हमारे विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरता और अपने ओवर की दूसरी बॉल पर राहुल भाई साहब को पवन के हाथों में कैच आउट करा देता और लास्ट बॉल पर एक बल्लेबाज को आकाश के हाथों में कैच आउट करा देता। इसके बाद बल्लेबाजी पे आते हैं राजकुमार भाई। तो 5 बॉल डॉट खेलते हैं, लेकिन लास्ट बॉल पर एक शानदार छक्का लगा देते हैं। तो अब चंदेरी का स्कोर हो जाता है 3 ओवर की समाप्ति और 32 रन। अब यहाँ पर मैच काफी रोमांचक हो चुका था, क्योंकि अब चंदेरी को चाहिए 6 बॉलों में 31 रन। चंदेरी का ओपनर बल्लेबाज टीनू भाई अभी भी क्रीज पर मौजूद था। तो हम चौथा ओवर देते हैं सोनू भाई को। तो सोनू भाई के चौथे ओवर की पहली बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से टीनू भाई एक शानदार छक्का लगा देते। अगली बॉल पर फिर से मारने जाते और रौनक के हाथों में यहाँ पर कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद सोनू भाई यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और अपनी बाकी की 4 बॉलों में रन देते हैं मात्र 3। तो अब चंदेरी का स्कोर हो जाता है 4 ओवर की समाप्ति पर 41 रन। चंदेरी को चाहिए 6 बॉलों में मात्र 22 रन। लास्ट ओवर डालता है फूल सिंह। तो यहाँ पर फूल सिंह की पहली बॉल पर कट उठता है, लेकिन स्लिप के फील्डर से छूट जाती है और 1 रन मिल जाता है। अब चाहिए 5 बॉलों में 21 रन। तभी फूल सिंह यहाँ पर राजकुमार भाई साहब को लगातार 2 बॉल डॉट काट दे। तो चौथी बॉल पर एक सिंगल रन आता। तो चंदेरी हमको यहाँ से जीत दे देते, क्योंकि अब चाहिए थे चंदेरी को 2 बॉलों में 20 रन, जो कभी बनने वाले नहीं थे। इसी जीत के साथ हमने चंदेरी से पिछली हार का बदला ले लिया। तो आज कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग। जब तक के लिए सभी के लिए जयराम जी की।